हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे कैलकुलेशन का अगला टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको कि अगर आप ये सवाल को देखें कि अंडर रूट 49 है तो आपने कहा ये तो 7 निकलेगा इसका, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 49 7 का स्क्वायर है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप बताओ यहाँ पे 64 का अंडर रूट कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 8 होगा क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जो किसी का स्क्वायर है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, क्योंकि इसका किसी का स्क्वायर नहीं है। बाकी मैं और भी आपको समझाऊं तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला देखेंगे, हालांकि बिना फार्मूला के भी यूज हो जाएगा। आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा ना, एक बार अगर आपको चीजें चीजें याद हो जाती है तो आप आराम से चीजें कर लेंगे। आइए देखिए, मैं समझाता हूँ। करना क्या है, फार्मूला को छोड़िए भी, करना क्या है कि आपको ये 18 है, 18 ना, इसको ऐसे तोड़ना है कि एक तोड़ना है आपको स्क्वायर में कि वो किसी का स्क्वायर हो, और एक तोड़ना आपको विदाउट स्क्वायर। जैसे समझाते हैं आपको, 18 है ना, अब इसको एक काम करो, इसको देखो 16 + 2, उसी के करीब है ना। आप इसको 25 - 7 भी लिख सकते हैं, बट वो ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसके मुकाबले में। तो मैंने लिखा 16 + 2 18 यहाँ भी होता है। यही आपका ए का वैल्यू है, यही आपका बी का वैल्यू है। कौन से ए बी? ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखे हैं कि अंडर रूट ए प्लस माइनस बी डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ए। ए ये है, ए जो है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? करना क्या आपको? कुछ नहीं करना है। आपने कहा अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अंडर रूट ए है तो अंडर रूट 16 जो है वो तो 4 हो जाएगा। प्लस है तो मैंने प्लस लिखा यहाँ पे 2 है तो 2 भी लिखेंगे। यहाँ वाला 2 ही, बी का वैल्यू 2 है ना, यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, तो बी का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाय। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट ए है, तो यहाँ पे अगर रूट ए है और यहाँ पे 2 रूट ए है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का डबल ये है। तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। इतना ही तो ध्यान रखना ही बस। यहाँ से काटेंगे 1 बार में, यहाँ काटेंगे 4 बार में। अब यहाँ पे ये रहा 4, जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.25। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो आएगा 4.25। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर अंडर रूट का अगर आप कैलकुलेटर में भी जाकर निकालोगे तो 4 पॉइंट के बाद कुछ ऐसा ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें और भी आगे जा सकते हैं हम लोग, है ना, वो डिपेंड करता है। ये परफेक्ट एकदम नहीं आया, ध्यान रखिएगा। हाँ, बट ये अप्रॉक्स में एकदम आ चुका है। अगर आपको आंसर नहीं वहाँ पे दिया हुआ है तो आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए। आपने कहा यहाँ पे 36 है, 39 है, तो ये तो 36 के करीब है। 49 से भी आप आ सकते हैं, बट 36 के ज़्यादा करीब है, तो आप लिखिए यहाँ पे 36 और यहाँ पे +3। आपने कहा यहाँ पे ये रहा ए का वैल्यू, ये रहा बी का वैल्यू, ये रहा ए का वैल्यू, ये रहा बी का वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने अंडर रूट ए यानी अंडर रूट 36, एक बार मैं लिख दूँ बढ़िया से। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 36 प्लस है प्लस 3 यानी बी का वैल्यू, यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 36। फॉर्मूला में बैठा है मैंने, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, प्लस 3 ऊपर में रहेगा, और 6 यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 6 है प्लस 3, अच्छा ऐसे कट रहा है ना, 3 1 3 3 2 6, तो 1/4, 1/4, और 1/4 अभी मैंने बताया यहाँ पे 0.25 होता है, तो 0.25, हाँ 6.25, सॉरी, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 6.25। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं आगे और भी सवाल आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर और भी लिए। आपने कहा 52, तो ये तो नंबर हो जाएगा 49 + 3। 49 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 7 का, प्लस 3 जैसा का तैसा। आपने कहा इसका डबल करना है, 7 दूना 14, बस इतना ही सबको करना था। 7 + 14, यार यहाँ पे एक जीरो लगेगा क्योंकि पॉइंट लगेगा ना, तो हो जाएगा 30, 14 दूना 28, और बचा वहाँ पे कितना 2 यानी 20, 14 1 14, बचा 6, 60 हो गया। 14 4 बचा वहाँ पे 6, हाँ नहीं 4 बचा, 14 3 करीब में 14 3 आएगा। आप जब इसको जोड़ दोगे तो आएगा 7.2143। यही इसका करीब में आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं अप्रोक्स में पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट के बाद मैं अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहा 91, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको 100 - 9 लिख सकते हैं, या फिर 81 + 10 लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। चलिए जैसे भी आपको लिखना है। मैंने कहा ये 100 - 9 है, ठीक है। आपने कहा 100 यानी 100, 100 यानी 10, जब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो यह आ जाएगा 10, माइनस ये रहा बी का वैल्यू और इसका जस्ट डबल यानी 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 10
जब यहाँ पे करो देखो 9 का आधा करो 4.5 और 0 एक ठो और लगा दो हो जाएगा 0.45। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक्स तो आपको आता होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मैंने पहले के वीडियोस जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0.25 है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से 0.25 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9.55। 9.55 यही साल क्या हो गया आंसर। घटाना मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब में। आगे देखिए, फिर 112 है, इसको आपके लिखना कैसे है, 100 प्लस 12 भी लिख सकते हैं या फिर 121 माइनस 9 भी आप लिख सकते हैं। 121 किसका स्क्वायर है, आपने कहा 11 का, ये तो बी का वैल्यू हो गया और 11 का जस्ट डबल कितना हो गया 22। बस इतना ही आपको करना है। 11 माइनस यहाँ पे 0 लगा दें तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 90। तो आपने कहा 22 चौके 88, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 0, फिर आपने 0 लगाया क्योंकि 20 तो जाएगा नहीं 22 से, 22 चौके 88, 2 बचा तो 20 जीरो लगाए तो 20 बन जाएगा ना, तो फिर 22 से वो जाएगा नहीं, तो फिर आपको एक जीरो और लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जीरो और लगाया। अब बन गया वहाँ कितना, वो बन गया 200 और 200 करीब में करीब ये 9 नंबर में जाएगा। और भी आगे आप जा सकते हैं, जब 11 में आप 0.49 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 400 और इधर हो गया 500 यानी 10.591 91, हाँ जी यही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। एक सवाल और समझ लीजिए आप, यहाँ पे है 220, कोई दिक्कत, इसको बनाइए। आप बोलेंगे तो 225 15 का स्क्वायर माइनस 5 हो गया 225। ये ए का रहा वैल्यू यानी ये 15 का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू रहा और 15 का जस्ट डबल कितना हो गया 30। 15 कम 15, 15 छः 30। आपने कहा यहाँ तो रहा 15 माइनस 1/6 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.6106 बचा वहाँ पे कितना 4, तो 40 हो गया। 6 इज 36, फिर से बचा 4 यानी 6 इज 36, ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो आपने कहा इसमें इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 14.900 और यहाँ 800 30, हाँ जी 34, ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। अच्छा इस पॉइंट में बाद में इस ऐसा आते ही जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे और भी आएगा, बट मैंने इतना ही लिया अप्रोक्स, मैं पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट ही ले रहा हूँ। क्या आपको ये क्लास समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? मैंने बस इतना कहा कि आप जो स्क्वायर डिजिट निकाल रहे हैं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बस इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यही था आज का क्लास। आप टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे होंगे और टॉपिक कंप्लीट करते ही जाइए, ठीक है ना। एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए जाइए, करीब 25-30 टॉपिक बनेगा तो आपको सारा का सारा कंप्लीट करना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, आपका मैथ्स वैसे ही समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।